हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी पीटीटी सीईटी 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है और राजस्थान के सभी एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो इस सेशन में हम नया राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन होंगे। तो आज का हमारा ये दूसरा सेशन रहने वाला है। तो पिछले सेशन अभी तक नहीं देखे हो तो वो प्ले लिस्ट में जाकर पिछले सेशन अवश्य देख ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुकेश जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। तो चलो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है कुंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका क्या आंसर हो जाएगा और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और एक बार सेशन को शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को फटाफट एक बार। क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कुंवर चुंडा को। तो राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा को कहा जाता है। तो ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया सभी ने, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था। तो महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था? सभी को मालूम है चेतक था। क्या था? चेतक। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था बताओ एक बार। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? एक बार आंसर करो, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। और इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध? 21 जून 1576 को। कब लड़ा था? 21 जून 1576 को लड़ा था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? 21 जून 1576 को। 21 जून 1576 को लड़ा था ये। तो इसका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भित दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है अरब सागर का, तैतीस सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तैतीस सागर का। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भित दृष्टि से तैतीस सागर का प्राचीन भूखंड का भाग है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 636 किलोमीटर, 726 किलोमीटर, 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका।
राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई बतानी है आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो फटाफट, क्या आंसर हो जाएगा इसका? उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर है। सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 869 किस कौन सी लंबाई बताओ एक बार? यह पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 869 किलोमीटर राजस्थान की। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई। और राजस्थान की स्थलीय कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर है। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय 1070। कितनी है? 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राज्यीय कितनी है? तो 5920 में से 1070 माइनस कर दो कि तो आपके अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी 4850। 4850 अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी। और कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण लंबाई, और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन है 4,32,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,42,239 वर्ग किलोमीटर, 2,32,239 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बताओ राजस्थान का वर्ग मील में कितना है क्षेत्रफल? वर्ग मील में क्षेत्रफल कितना है? वर्ग मील में भी पूछा जा सकता है। वर्ग मील में कितना है बताओ एक बार? 1,32,140। 1,32,140 वर्ग मील हो जाएगा। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका आंसर। बी आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था बताओ एक बार? ऑप्शन है मेवाड़ नरेश जगत सिंह, जयपुर नरेश जय सिंह, मारवाड़ नरेश अभय सिंह, बीकानेर नरेश जोरावर सिंह। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? तो एक बार सभी आंसर करो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्या आंसर हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया था आपके मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। किसने किया था? मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में।
तो राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो किस क्षेत्र में बताओ एक बार, सभी आंसर कर दो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बी आंसर। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी आंसर, दक्षिण पूर्व में विंध्य पठार का विस्तार है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। तो अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी है, तो ऑप्शन है जरगा, तारागढ़, अचलगढ़, शेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरावली श्रेणी की दूसरी अधिकतम ऊंचाई की चोटी कौन सी है? वह शेर। कौन सी हो जाएगी? शेर। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, पश्चिम से पूर्व तक, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है इसका विस्तार अरावली पर्वत श्रृंखला का। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी? अरावली। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे। ऑप्शन है चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरचंद, रन्ना। तो पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई की आराध्य देवी कौन सी थी बताओ एक बार? चंद्रबरदाई की आराध्य देवी कौन थी? चामुंडा माता। चामुंडा माता पृथ्वीराज तृतीय और चंद्रबरदाई की आराध्य देवी थी चामुंडा माता। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई बतानी है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने 1365 मीटर, 1380 मीटर, 1567 मीटर, 1722 मीटर। तो कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है बताओ एक बार? सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। हाँ, आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासें सुचारू रूप से चल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पर। रीजनिंग की चल रही है, हिंदी की चल रही है और जीके की चल रही है और शिक्षण अभिरुचि की भी चल रही है। चारों क्लासें चल रही है और जल्दी इंग्लिश की क्लास लगाएंगे। तो बीएसटीसी और पीटीटी की अच्छी तैयारी करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, 1722 मीटर है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर हो जाएगी। डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर नगर का संस्थापक था। तो जोधपुर नगर का संस्थापक कौन था? राव जोधा था। कौन था? राव जोधा। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज परमार की रचना शरणांगण
सूत्रधार किस विषय से संबंधित है? शरीरागण सूत्रधार ये किस विषय से संबंधित है? किसकी है? भोज परमार की रचना है। तो ऑप्शन है स्थापत्य शास्त्र से, योग विद्या से, खगोल विज्ञान से, काव्य शास्त्र से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थापत्य शास्त्र से। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी पीटीटी और बीएसटीसी के एग्जाम में। बिल्कुल ऐसे ही सेम पैटर्न रहेगा क्वेश्चनों का और लेवल भी यही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था। तो मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? ऑप्शन है बप्पा रावल, खुमान, रतन सिंह, हमीर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? बताओ एक बार। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम क्या था? बताओ एक बार। मूल नाम क्या था? कालभोज। क्या था? कालभोज था इनका मूल नाम। और मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल यानी कालभोज ने ही जारी किया था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? कालभोज था। याद रखना, पिछली बार बीएसटीसी में पूछा गया था बप्पा रावल का मूल नाम। और पूछा गया था विजय सिंह पथिक का मूल नाम भी पूछा गया था। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था। तो बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है राव लूणकरण, राव बीका, जेतर सिंह, राव कल्याणमल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है, सभी को कमेंट में देना है। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। इस या टेलीग्राम पर आप मुकेश जीके ट्रिक के नाम से सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल वहाँ पर आ जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन हो जाना आपको। वहाँ पर सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। अगला क्वेश्चन है भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? ऑप्शन है एक राजपूत कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। तो गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिसका विवाह राजपूत से हुआ, मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, एक राजपूत शासक की पत्नी। तो भक्त रस कवित्री मीराबाई क्या थी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी। किसकी? एक राजपूत शासक की पत्नी थी, भोजराज की। भोजराज की। भोजराज किसका पुत्र था? एक बार सभी आंसर करो। भोजराज किसका पुत्र था? अगला क्वेश्चन है कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के रचयिता थे। तो ऑप्शन है सोमदेव, नाथा, जेता, अत्रि कवि। तो कीर्ति स्तंभ परिस्थिति के रचयिता कौन थे? जेता थे। कौन थे? जेता। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? तो राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? ऑप्शन है सिसोदिया ने, राठौड़ ने, हाड़ा ने और कछवा ने। तो राजपूतों के कछवा वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। किसने? कछवा वंश ने। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संगीत सार के लेखक है। तो संगीत सार के लेखक कौन है? ऑप्शन है राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाकवि पद्माकर, सवाई प्रताप सिंह। तो संगीत सार के लेखक कौन थे? सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, डी आंसर सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह संगीत सार के लेखक थे। तो डी आंसर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की? तो किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की थी? ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह ने, जयमल ने, सवाई जय सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। किसने की थी? सवाई जय सिंह ने। तो सी आंसर, जिसका आंसर आया सी आंसर, उसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इनमें से कौन सी है जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? ऑप्शन है सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरणसर। का अबुल फजल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मूर्णोत नैणसी को, जयानक को, चंद्र बरदाई को, पंडित जाबरमल शर्मा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज रासो। तो राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मुंडोत नैणसी को। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का अबुल फजल मुंडोत नैणसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। तो नवाबों की नगरी के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन है भरतपुर, सिरोही, अजमेर, टोंक। तो भरतपुर से कौन सा जिला अलग होकर बना है और अजमेर से कौन सा नया जिला अलग होकर बना है? तो एक बार सभी आंसर करो इसका। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? और भरतपुर से बना डीग। भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है डीग। और अजमेर से दो जिले अलग हुए, एक हुआ ब्यावर और केकड़ी। ये अजमेर ज़िले से अलग होकर बना है नए ज़िले केकड़ी। तो राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात कौन है? टोंक है। कौन है? टोंक। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत है जो मुस्लिम रियासत है। एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। मुस्लिम रियासत। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन है तोमर वंश ने, प्रतिहार वंश ने, परमार वंश ने, राठौड़ वंश ने। तो दिल्ली का बाद की दिल्ली यानी बाद की दिल्ली की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी तोमर वंश ने। किस वंश ने? तोमर वंश ने। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।